नमस्कार, शब्दसाची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्राची अंबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर एसएस मेडिकल कॉलेज में हुआ कार्यशाला का आयोजन। रीवा में ग्राम सचिव और सहायकों की रोकी गई वेतन वृद्धि। रीवा से इंदौर के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। रीवा में सोते हुए बिस्तर से गिरी महिला, हुई मौत। रीवा में एक सप्ताह से नियमित हो रही खाद की आपूर्ति। रीवा में 15 सितंबर से 10 अक्टूबर तक होंगे धान बिक्री के आवेदन। रीवा में सीएम राइस स्कूलों की बस सेवा हुई बंद। रीवा में गंभीर मरीज का हुआ सफल ऑपरेशन। रीवा में इंजीनियर ने लगाए अपने ही अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप। सतना में चाकू से गोदकर युवक की हत्या। मऊगंज में पकड़ाया शराब तस्कर। सिगरौली में धर्मांतरण का भंडाफोड़। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। 10 सितंबर की तारीख प्रत्येक वर्ष विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसी तारतम्य में रीवा के श्यामशाह मेडिकल कॉलेज के मानसिक रोग विभाग में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लोगों को सुसाइड करने से बचने और अपनी मानसिक स्थिति के बारे में बताने के लिए कहा गया। इस दौरान मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निमिषा मिश्रा ने बताया कि 80% लोग सुसाइड करने से पहले अपनी बातें लिखते हैं। सुसाइड से पहले उनकी हरकतें भी बदलने लगती हैं। इस पर तत्परता से एक्शन लेना चाहिए। आइए जानते हैं उन्होंने इस विषय में और क्या कहा है। आज 10 सितंबर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया जाता है और इसी के तारतम्य में चिकित्सा महाविद्यालय में भी कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला मानसिक रोग विभाग द्वारा आयोजित की गई, जिसमें कि सुसाइड जो इस बार की थीम है, लेट्स टॉक चेंज द नैरेटिव्स ऑन दी सुसाइड, तो इस बारे में बताया गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि समाज में जो सुसाइड के प्रति स्टिग्मा है, लोग बोलने से, बात करने से हटते हैं, और इसके अलावा मानसिक रोग एक्सपर्ट्स के लिए इसके लिए इलाज के लिए आना चाहिए और इसके बारे में जानकारी दी गई। इसके जो वार्निंग साइंस होते हैं, जैसे कि अधिकतर लोग जो सुसाइड करने वाले होते हैं वो हमेशा 80% से ज़्यादा लोग अपने बारे में लिखते हैं कि वो डेथ के बारे में कि मेरी ज़िंदगी बेकार है, वो एक्सप्रेस करते हैं। तो सुसाइड ऐसा है कि जो 100% प्रिवेंटेबल है, अगर इस पर हम प्रॉपरली तत्काल रूप से ध्यान दें और उनकी एक्टिविटीज़ कम होने लगती है, उनका लोगों से मिलना जुलना, बच्चों का पढ़ाई के प्रति रुझान या फिर बच्चों के पीयर ग्रुप के साथ में उनका मेल जोल, खेल कूद इत्यादि में कमी आ जाती है। इसके अलावा जो एक्सट्रीम मूड स्विंग्स अगर होता है, मान लो बच्चा अचानक से बहुत उदास है और फिर बिल्कुल शांत की तरफ हो रहा है, तो यानी कि वो प्लान कर रहा है कि हाँ, हम सुसाइड की तरफ जा सकते हैं या कर सकते हैं, या अपनी चीज़ें डोनेट कर रहा है। ये छोटे छोटे से साइंस हैं, या कई बार बच्चे अपने जो सोशल साइट्स हैं उस पर मेंशन करते हैं या अपनी नोटबुक पर मेंशन करने लग जाते हैं इस तरीके की। तो ये सारे साइंस बहुत ही विजिलेंट होते हैं, जो कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम उन साइंस के ऊपर ध्यान दें और उसको तत्परता से उस पर एक्शन लें। रीवा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर ने 12 जून 2025 को जिला पंचायत सभागार में हनुमना की पीएम आवास योजना की समीक्षा की थी। इस समीक्षा बैठक में सचिव और रोजगार सहायक मौजूद थे। समीक्षा के दौरान पाया गया था कि पीएम आवास योजना में समग्र सीडिंग पूर्ण नहीं की गई थी। इसे 3 दिन के अंदर पूरा करने के साथ ही सीईओ के सामने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करना था। इस आदेश को ग्राम रोजगार सहायक और सचिवों ने हल्के में ले लिया और जवाब प्रस्तुत नहीं किया। जिला पंचायत सीईओ ने इस मामले पर 11 ग्राम सचिवों और 8 ग्राम रोजगार सहायकों का वेतन वृद्धि रोकने का आदेश दिया है।
यात्रियों की सुविधा और त्योहारी सीजन में अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने रीवा से महू के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में कुल 5-5 फेरे लगाएगी। यह ट्रेन 27 सितंबर से 25 अक्टूबर तक रीवा से हर शनिवार रात 10:20 पर रवाना होगी और रविवार दोपहर 3:05 पर महू पहुंचेगी। वापसी में महू रीवा स्पेशल ट्रेन 28 सितंबर से 26 अक्टूबर तक प्रत्येक रविवार रात 9:20 पर महू से रवाना होगी और सोमवार दोपहर 1:30 पर रीवा पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में इस ट्रेन का ठहराव सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, गढ़वारा, पिपरिया, इटारसी, नर्मदापुरम, रानी कमलापति, भोपाल, संत हिरदाराम नगर, सीहोर, शुजालपुर, मक्सी, देवास और इंदौर स्टेशनों पर रहेगा। रीवा शहर के संजय नगर की रहने वाली लीला सोधिया बीती रात बिस्तर से गिर गई, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोट आ गई। आनन फानन में रात में ही परिजन ने महिला को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक महिला के परिजनों ने बताया कि रात में वह सो रही थी, तभी अचानक करवट लेते ही वह बिस्तर से नीचे गिर गई, जिससे उसके सिर पर चोट के निशान आ गए और वहीं बेहोश हो गई। पुलिस मर्ग कायम कर घटना की जांच में जुट गई है। रीवा जिले में पिछले एक सप्ताह से खाद की नियमित आपूर्ति हो रही है। इस समय विशेष रूप से यूरिया खाद की मांग है। यूरिया खाद की 3 रैक पहुंचने के बाद सहकारी समितियों, डबल लॉक वितरण केंद्रों और निजी खाद विक्रेताओं द्वारा इसका वितरण किया जा रहा है। 9 सितंबर को 5 विपणन संघ के डबल लॉक सेंटर करहिया मंडी रीवा, उमरी, चाकघाट, गुड़ और जवा और 37 सहकारी समितियों एवं 2 इफको बाजार वितरण केंद्र से भी खाद का वितरण किया गया है। रीवा के किसानों को धान की उपज का अधिकतम मूल्य देने के लिए 15 सितंबर से 10 अक्टूबर तक ऑनलाइन पंजीयन किया जाएगा। प्रभारी कलेक्टर डॉक्टर सौरभ सोनबड़े ने बताया कि किसान ग्राम पंचायत कार्यालय के सुविधा केंद्र, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय, सहकारी समितियों एवं खरीदी केंद्रों में निःशुल्क पंजीयन करा सकते हैं। एमपी किसान ऐप अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर डाउनलोड करके किसान स्वयं भी पंजीयन कर सकते हैं। इसके अलावा एमपी ऑनलाइन कियोस्क सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र एवं निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे में 50 रुपए का शुल्क और आवश्यक दस्तावेज देकर 10 अक्टूबर तक उपार्जन के लिए पंजीयन करा सकते हैं। प्रभारी कलेक्टर ने बताया कि धान के उपार्जन का पंजीयन कराने के लिए किसानों को अपने आधार कार्ड, बोए गए अनाज के रकबे की जानकारी के लिए ऋण पुस्तिका की प्रति, आधार सीडेड, बैंक खाते तथा बैंक खाते से जुड़े मोबाइल नंबर की जानकारी देना आवश्यक होगा। बैंक खाते के साथ साथ बैंक का IFS कोड भी किसान अवश्य प्रस्तुत करें। रीवा में सीएम राइज स्कूलों के बस चालकों व बस मालिकों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपने मासिक भुगतान की मांग की है। बस चालकों का कहना है कि जनवरी से अभी तक कोई भी भुगतान समय से नहीं हुआ, जिसकी वजह से कर्मचारियों के निजी कार्य नहीं हो पा रहे हैं और न ही परिवार का पालन पोषण हो पा रहा है। बस संचालकों को प्रत्येक माह बस का लोन चुकाना होता है, जिसकी राशि समय पर न मिलने की वजह से सिविल स्कोर के साथ साथ हाई पेनाल्टी का सामना भी करना पड़ता है। साथ ही डीजल का भुगतान भी बस मालिक द्वारा ही किया जाता है। आइए जानते हैं बस चालक और ऑपरेटरों ने क्या कहा है। मैं दिलीप कुमार शर्मा हूँ। मेरी बसें सीएम राइज रीवा में लगी हुई हैं। आज 3 महीने से हम लोगों का कोई भी पेमेंट नहीं हुआ, ना ही हमारा पेमेंट हुआ है, ना ही हमारे साथ जो ड्राइवर हैं, जो अटेंडेंट हैं, उनको पैसा दिया गया। जब उनसे बात करते हैं हम लोग, तब यही कहते हैं बस आपको 2 दिन में आ रहा है, 3 दिन में आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है। परसों से हमारे ड्राइवर कंडक्टरों ने ये कह दिया कि भैया जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब आपकी वाहनों का संचालन नहीं कर सकते हैं। हम बाहर से आकर के यहाँ रह रहे हैं, भाई हमारे खर्चे हैं, हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका हम लालन पोषण कहाँ से कर पाएंगे। रीवा के मिनर्वा हॉस्पिटल में एक बार फिर सफल ऑपरेशन किया गया। दरअसल बिछिया के रहने वाले साहिल खान को जन्मजात थायराइड की समस्या थी, साथ ही उसका हार्ट मात्र 30% तक ही काम कर पा रहा था। इस जटिल सर्जरी को रीवा के प्रतिष्ठित प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह और मिनर्वा हॉस्पिटल के एनेस्थीसिया विभाग के हेड डॉक्टर अभिषेक मिंज ने अपनी टीम के साथ मिलकर सफलतापूर्वक इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। 11 घंटे तक चली इस सर्जरी में चिकित्सकों की टीम को बड़ी सफलता मिली। इस सफल ऑपरेशन के बारे में डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह और डॉक्टर अभिषेक मिंज ने क्या कहा, आइए जानते हैं। साहिल आए मेरे पास सब ये बचपन से इस रोग से ग्रसित थे
बहुत जगह इन्होंने दिखाया, नागपुर में दिखाया, जबलपुर में दिखाया, पर इसमें कई तकनीकी कॉम्प्लिकेशंस थे सर्जरी इनके केस में। थायराइड की ग्रंथि अत्यधिक बड़ी हो चुकी थी, जो ब्रेन में जाने वाली मुख्य धमनी जिसे कैरोटिड आर्टरी कहते हैं उसको भी उसने चपेटे में ले लिया था। और साथ ही स्टर्नम जो होता है इसके नीचे के हिस्से में जहाँ हार्ट की मेन वेसल्स होती हैं, रेट्रोस्टर्नल ग्रोथ हो चुकी थी इसकी। ऑपरेशन काफ़ी जटिल था, काफ़ी लंबा समय चला, तो इसमें अलग चैलेंजेस थे कि एक तो पेशेंट का, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सांस की नली दब रही थी उस थायराइड की वजह से काफ़ी बड़ी, तो उसमें उसको मेंटेन करना और पहले तो सांस की नली डालना उसमें, वो सबसे बड़ा चैलेंज था। उसके बाद उसका कार्डियक फंक्शन भी कम था, 30% सिर्फ हार्ट काम कर रहा था उसका। तो पूरे ऑपरेशन में उसमें बेहोशी का डोज कंट्रोल करना, रेगुलेट करना और सब वाइटल्स मेंटेन करना, ये अपने में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर डॉक्टर सिद्धार्थ ने जैसे काफ़ी टाइम लगा, लेकिन बहुत अच्छी सर्जरी की उन्होंने भी, और पेशेंट आज उनकी वजह से, हम सबकी टीम एफर्ट की वजह से ओवरऑल काफ़ी बेटर है आज। रीवा जिला पंचायत के ग्रामीण यांत्रिकी सेवा क्रमांक 2 के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एसबी रावत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में इंजीनियर रावत ने जिला पंचायत के अधिकारियों और कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जिला पंचायत में बैठे बाबू पूरे रीवा के दलाल बन गए हैं। आरोप है कि पैसे लेकर फाइलें दबा दी जाती हैं, जिससे जांच और कार्रवाई ठप हो जाती है। रावत ने कहा कि जब तक ये अधिकारी पद पर बने रहेंगे, किसी भी शिकायत पर कार्रवाई संभव नहीं है। उन्होंने यह भी खुलासा किया है कि सैकड़ों शिकायतें और भ्रष्टाचार के मामले वर्षों से दबे पड़े हैं। यह वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। अब देखना होगा कि इन गंभीर आरोपों पर जिला प्रशासन क्या कदम उठाता है। तो भी जाएंगे दोनों बात। यहाँ क्या है ना, जिला पंचायत में उसी बार यही बात ना हुई थी, जिला पंचायत में उलझाने के अलावा जांच के नाम पे उलझाते हैं कि जांच के नाम पे हम बदलते रहे। और सब जो वहाँ बाबू बैठे हैं रीवा के, समझ रहे ना, रीवा के पूरे दलाल, तो जब तक वो रहेंगे तो कोई भी यहाँ कार्रवाई नहीं होगी। इनको यहाँ से हटाना पड़ेगा तभी काम करेंगे। यहाँ अधिकारी का दोष थोड़ा हुआ है, यहाँ तक पैसा लेके और 2 लाइन लिख दो, ये जांच की सामत नहीं है, मैं उपस्थित नहीं था, दूसरे जांच कराया जाए, यही करते हैं वहाँ पूरा। एक नहीं है, आप विजिलेटिव पर नहीं है, बहुत सभी जांचों में ऐसे 2 3 4 बार जांच करता है हर बार। नहीं तो हम लोग अब क्या करें? हम लोग क्या करें? कोर्ट में चले जाइए, कोर्ट से जाएंगे। नहीं तो आपकी रिपोर्ट से हम चले जाएं तो आप दे दीजिए जो रिपोर्ट के पीछे भी आपके पास कई रिपोर्टें पड़ी हुई है, उनको क्यों नहीं ले रहे हैं? अच्छी रिपोर्ट है हमारे एसडीओ की, प्रजापति जी की। नहीं, जो 53,000 की जब बनी, 53,000 को मारो गोली है, नहीं तो कोई पार्टी बना दो, जो 53,000 के है ना जी, दोनों को बना दीजिए। इसमें क्या, दोनों बन जाएंगे, देंगे अपना जवाब। हम 53,000 कैसे निकाल दिए हो? 10 भाई हम कहते हैं कि 68 की जगह 64 हो जाएगी, 63 हो जाएगा या 60 हो जाएगी, लाख 2 लाख का अंतर आएगा। ऐसा थोड़ा हुआ कि मैंने 63 लाख से 64,000 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। इतना अंतर कैसे हो सकता है? तो कैसे बनाया जाए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। 28 तो सारे पूरे कामें हैं, यदि 2-2 हज़ार भी रिकवरी निकाले तो 28 में 56 होता है 28 कामों में। यदि 2-2 हज़ार भी निकालते तभी अब आप काम देख के आए हैं, काम ही नहीं हुआ। सतना जिले के मझगवा थाना क्षेत्र के देवलाहा गांव में मंगलवार लगभग रात 9 बजे एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 20 वर्षीय गुड्डा के रूप में हुई है। बताया गया है कि गुड्डा खाना खाने के बाद घर से कुछ दूर टहलने निकला था। अचानक चीख पुकार की आवाज सुनकर जब परिजन और पड़ोसी बाहर आए तो उन्हें गुड्डा सड़क किनारे खून से लथपथ मिला। उसके गले, पेट और सीने और कमर के नीचे चाकू से किए गए कई वार के निशान थे। परिजन उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वाहन का इंतजाम होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस का कहना है कि अभी तक हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, मामले की जांच की जा रही है।
मऊगंज की हनुमना थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक बोलेरो से 108 लीटर देशी शराब और 36 लीटर बियर बरामद की है। मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी। मुखबिर ने बताया कि सफेद रंग की बोलेरो और स्कॉर्पियो से शराब की तस्करी हो रही थी। पुलिस ने घेराबंदी की। स्कॉर्पियो सवार भाग निकले। बोलेरो चालक सागर मिश्रा को पकड़ा गया। 21 वर्षीय सागर मिश्रा मनगवा थाना क्षेत्र के मनिकवार का रहने वाला है। पुलिस द्वारा कुल जब्ती की कीमत 5.36 लाख रुपए आंकी गई है। सिंगरौली जिले के नवानगर इलाके में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में ओडिशा से आए लोग गरीब बस्तियों में रहने वालों को पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहे थे। संयुक्त मानव अधिकार संगठन और भाजपा नेताओं की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। नवानगर थाना प्रभारी कपूर त्रिपाठी ने बताया कि मौके से आपत्तिजनक ग्रंथ और अन्य सामग्री बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।